इससे शेरपना नहीं भग गया उसका, सांप को भी खाना नहीं मिलता, भूखा रह लेता है, निर्विष नहीं हो जाता। ऐसे भोजन मात छोड़ करके बैठ जाने से कोई साधक नहीं हो जाता है। साधना के लिए नाना आशाओं का भी त्याग करना पड़ता है। दिन भर बंदर खाता रहता है, दिन भर बंदर खाता रहता है। ये आप कहना तो जानते हो, रहस्य समझो। अभी आपको बताया हमने सौरभ, सुब्रत सागर ऐसा नहीं है कि दिन भर बंदर खाता है। जैसे भरपेट थाली में आपको एक साथ खाने को मिल जाता है, ऐसे तुम एक पूरा भरपेट को खिला दो एक बार, फिर दिन भर खाते नहीं मिलेगा। बेचारों को भरपेट मिलते ही नहीं है, इसे दिन भर खाते दिखता है। ऐसे ही जिनकी आकांक्षाएं भूखी हैं, वे दिन भर इधर से उधर झांकते मिलेंगे। विश्वासा पूरे आर्ष समीचीन ग्रंथ रत्नकंड श्रावकाचार में ये 10वीं कार का इतनी महत्वपूर्ण है। पूरा मोक्ष मार्ग टिका है इसके ऊपर। विश्वासा, विषय की आशा तो छूट नहीं रही है। विषय से दूर भाग जाना ये साधना नहीं है समर्थ सागर। विषय आशा को विलीन कर देना, इसका नाम है साधना। मनु, विषय से दूर भागना इतना मात्र नहीं है साधना। विषय की आशा को विलीन कर देना, इसका नाम है साधना। विषय की आशा से जो अतीत हो चुका है, सूत्र क्या लिखा? विषय आशा बसाती तो अतीत, अतीत हो गया, निरारंभो परिग्रह। ओहो, क्या घर से बाहर निकल करके पिछी कमंडल लेकर के वस्त्र रहित होना इतना मार निरारंभ है क्या? दुनिया के विकल्पों में तुम जी रहे हो। ऐसे ऐसे उपकरण जो कहो मोनू तुम्हारे घर में नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारे महात्मा जी के पास मिल जाएं, तब तुम सोचो कि ओहो निरारंभो परिग्रहित। इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। जैसे देव उत्तरोत्तर ऊंचे होते जाते ना, उनके प्रविचार का विषय ऊंचा होता चला जाता है। शेषाः स्पर्श, अरिजीत साहब सूत्र बोलो। शेषाः स्पर्श रूप, स्पर्श शब्द रूप मना प्रविचारा। तो स्पर्श करने से मात्र, अवलोकन करने मात्र से, रूप देखने मात्र से, शब्द सुनने मात्र से, मन में सोचने मात्र से ऊपर ऊपर के देव और देवियों की काम की विकार की इच्छा पूर्ति हो जाती है। इस सूत्र को भी प्रत्येक श्रमण श्रमणी को अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। भास्कर नंदी का नाम सुना आपने? भास्कर नंदी सुना भैया? भास्कर नंदी ने तत्वा सूत्र के ऊपर तत्वावृत्ति नाम की टीका लिखी है। सुर सागर सूर्य ने भी वृत्ति नाम की एक टीका लिखी है। तो भास्कर नंदी ने जो सत्तांश पर टीका लिखी है, उस टीका में उन्होंने सूत्र की व्याख्या में जैसे देवों का विषय घटित किया है, ऐसा मनुष्यों में भी घटित किया है। वो घटित किया इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। पंडित जी पूछो युवा युवतियों से, रात्रि के 12 बजे तक ये छत पे घूमते घूमते डोलते डोलते फोन चल रहा है, किस बात का चल रहा है? किसका प्रतीक है? ये शब्द प्रविचार चल रहा है। वो आजकल तो चित्र भी आने लग गए हैं, रूप प्रविचार चल रहा है। मन में सोच के सो मना प्रविचार भी चल रहा है। इसलिए ज्ञानी चरणान्योग को भी जब तक नहीं समझ पाएंगे, द्रव्यान्योग करणान्योग के, तो तुम क्या बात कर रहे हो? जिसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं उसे ध्यान दीजिए।
विषयाशा वसाते तो, और मात्र एक काम इच्छा ही आशा नहीं है। अहंकार, मान, पूजा, लाभ, सत्कार, पुरस्कार सब इच्छाएं, आशाएं हैं, सब आशाएं। जो जो कर्तृत्व भाव मस्तिष्क में उपज रहा है सब आशा है। जो जो कर्तृत्व भाव मस्तिष्क में उपज रहा है सब आशा है। घाती अघाती कर्म के क्षय के लिए ज्ञानियों कर्तृत्व भाव का विनाश जब तक नहीं कर पाएगा साधक, संयत सागर, तब तक वो घाती घाती क्षय नहीं कर पाएगा। मंद कसा से पुण्य अर्जित करके स्वर्ग में चला जाना, ये कोई महत्वपूर्ण यहां नहीं दिखा रहे। मंद कसा से भूत व्यंतर बन के झूमते रहना मधुबन में, वो उसको मेरे मित्र महत्व नहीं दे रहे। यहां पर यहां तो ही कह रहे हैं आपके दर्शन न पशु गति में हो, आपके दर्शन न ढाई दीप में किसी मनुष्य गति में हो, आपके दर्शन किसी भी मेरे मित्र देवों में ना हो पाए, आपके दर्शन नारकियों में नहीं हो पाए, वो ऐसी गति मिले उसका नाम सिद्ध गति है। जानन क्रिया अलग है, वेदन क्रिया अलग है। इसलिए प्रमाण से जाना जाता है। प्रमाणादि न्याय से निक्षेप होता है। न ज्ञाता का अभिप्राय है, न ज्ञाता का अभिप्राय है, ज्ञातृ अभिप्राय वान्या। ज्ञाता का अभिप्राय न्याय है, निक्षेपण निक्षेप है। प्रमाण जिसका निर्णय करा रहा है, ऐसे वस्तु स्वभाव को मित्र राग की बात भी नए प्रमाण निक्षेप से होगी, राग की बात भी नए प्रमाण निक्षेप से होगी। द्रव्यानुयोग नए निक्षेप से कहा जाएगा, कर्णानुयोग न्याय निक्षेप से कहा जाएगा, प्रथमानुयोग न्याय निक्षेप से कहा जाएगा। मित्र चारों अनुयोग नए निक्षेप से जाने जाएंगे। एक भी अनुयोग प्रमाण नए निक्षेप से शून्य नहीं होता। मैनपुरी भैया बेटा क्या सोच रहा है? ऐसा तो नहीं सोच रहे, बोले इतना कठिन, हम तो महाराज बनने के विचार से आए थे, अब तो घर जाते हैं। बालक अभी मैं बहुत सरल व्याख्या कर रहा हूं। निरारंभो है मित्र, हम इस जुगाड़ में हैं। क्या हम इस जुगाड़ में हैं? देह परिग्रह विलीन हो जाए। अन्य की बात क्या करूं, गात मात्र परिग्रह भी मेरे से भिन्न हो जाए, तभी आत्मा निसंग होगी। गात मात्र परिग्रह 25 कषाय की शून्यता, 148 कर्मों की रिक्तता, तो शुद्ध निष्परिग्रही कोई आत्मा है, उसका नाम है निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। बराबर प्रशंसा कर। पूर्ण परिग्रह शून्य बेटा कौन? सिद्ध परमात्मा। ऐसा परमात्मा परिग्रह शून्य होने के लिए 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुराज करते हैं। आप सभी श्रमणीय बृहद प्रतीकरण पढ़ते, बृहद प्रतीकरण चतुर्दशी को करते ना, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, संवत्सरिक। इस प्रतीकरण में माताजी लिखा हुआ है, नाना वर्णी धनिषणा बणीय वेदनी मोहिनी आयु नाम घोत अंतराय
अटव्यो परिग्रह। याद आ गया? ये 8 प्रकार का परिग्रह है। आत्मा से इस परिग्रह को हटाने के लिए 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग करना पड़ता है। जो 20 प्रकार के परिग्रह का त्याग का उद्देश्य 8 प्रकार के परिग्रह से मुक्त होना है। अब लक्ष्य नहीं है तो पुरुषार्थ ढीला रहेगा हमारा, और लक्ष्य है तो पुरुषार्थ पवित्र होगा हमारा। पेंसिल की सुंदरता मत देख भाई संपूर्ण, यदि आप अपने नाक को भी देख रहे तब भी बंधु को प्राप्त हो रहे हो। बेटा सिद्धांत का नियम करना नहीं हो। ऐसा कीर्ति का बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति कहाँ हो जाती ज्ञानी? ऐसा कीर्ति की बंध विच्छुत्ति, ऐसा कीर्ति की अरिजीत सागर जी, ऐसा कीर्ति की बंध विच्छुत्ति, ऐसा कीर्ति की उदय की विच्छुत्ति। छठ में गुड़स्थान में ऐसा कीर्ति का उदय नहीं रहता। इस सिद्धांत में लिखा है छठ में गुड़स्थान में ऐसा कीर्ति का उदय नहीं होता बेटा, नहीं होता। अयश का उदय नहीं रहता। बहिर प्रगतियों से भी आप अपने भावलिंग की खोज कर सकते हो। क्या रहस्य! बहिर प्रगतियों से भी जीव अपने गुणस्थान की खोज कर सकता है। सच्ची भावलिंगी मुनि की अपकीर्ति बेटा नहीं फैल सकती। अब कीर्ति फैल रही है। देखो उपसर्ग होना अलग विषय है, अपकीर्ति होना अलग विषय है। उपसर्ग तो तीर्थंकरों को भी हुआ है। उपसर्ग अलग विषय है, उपसर्ग हो सकता है पर अपयश नहीं हो सकता। दिमाग को शुद्ध करके सुनना भाई, उपसर्ग होना अलग विषय है, भिन्न विषय है, और अपयश होना भिन्न विषय है। भावलिंगी छठ में गुड़स्थान में ऐसा कीर्ति का उदय नहीं रहता, उपसर्ग हो सकता है। और अपयश को उपसर्ग संज्ञा दे करके ये तो उपसर्ग का अपवाद है। अयश को उपसर्ग संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपसर्ग अलग विषय है, अपयश अलग विषय है। इसलिए मित्र उपसर्ग शारीरिक है। सीता ने किया, उनने किया, सो उनको फल भोगना पड़ गया। लेकिन सीता ने किया पर मुनिराज के अपयश किसी ने स्वीकार नहीं किया। अंदर का विषय पकड़ो बेटा। उन्होंने अपने मुख से बोल करके अपना दिमाग खराब किया। अपयश वो है कि जहां देखो वहां लोग तुमको स्वीकार ही नहीं कर रहे। अब क्या तो वेदन तो जीव ही करेगा ना, उस जीव को मुनिराज को नहीं हुआ। लेकिन अपयश होने पर तुम खिन्नता को भी प्राप्त हो रहे हो ना, संताप को प्राप्त हो रहे ना। इसलिए बाहर से भी मालूम चलेगा, भीतर से भी मालूम चलेगा। हाँ, अब देखना क्या रहस्य था। उन्होंने सुनो बेटा, उन्होंने क्या किया? धर्म का हानि ना हो, उद्देश्य देखना, मेरे निमित्त से धर्म की हानि ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर उनका अपयश नहीं था, वो मायाचारी थी। विषय पकड़ना, मायाचारी थी, स्वयं में दोष नहीं था। आइए, तो ये आरंभ परिग्रह शून्य, राग देश से शून्य। आहा, जब उन ज्ञानी विद्वानों ने ते गुरु मेरे उर्वसम,
तारण तरण ज्या। धर्मचंद शास्त्री हैं क्या? त्रिपुरी पंडित जी, ते गुरु मेरे, ते गुरु मेरे उर बसो। ओहो, ते गुरु मेरे उर बसो, तारण तरण ज्याज। आप उतरे पर ही तारे, ऐसे श्री ऋषराज ते गुरु मेरे उर बसो। इन्हीं के तुम्हें दर्शन करता हूं। ते गुरु मेरे उर बसो, तारण तरण जाए। आप उतरे पर ही तारे, ऐसे श्री ऋषराज बेज ऋषराज। न अंबर है न आडंबर है, कुछ भी नहीं इनके पास। तृण काष्ठ भी जो स्वीकार न करें, ऐसे श्री ऋषराज। न बाहर मांगे न भीतर मांगे, ऐसे श्री ऋषराज। ते गुरु मेरे उर बसो। मुझे कुछ नहीं चाहिए सारसो तुमसे, बालक विश्वास कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी भावना नहीं कि तुम मेरी तस्वीरें लगवाओ, मेरी इच्छा ऐसी है आपको देख करके लोग कुंद कुंद को देखें, आपको देख के लोग समंत रुद्र को देखें, आप लोग देख करके महावीर की याद करें लोग। इतनी शिक्षा मेरी है। मैं नहीं चाहता तुम मेरे पोस्टर छपाओ, कुछ नहीं। मुझे मालूम है 4 दिन बाद दीवार सफाई होगी, सब फट जाएंगे। ओह, इसलिए मित्र विषय पकड़ी, यहां पर विषय साधन फल, बाहर जाओगे भी विषय छन्न भिन्न हो जाएगा। भैया गुवाहाटी, मित्र मनोज, ते गुरु मेरे जो तारण तरण रेस। ऐसे ऋषि बे परम ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, 4 प्रकार के ऋषि। परम ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि। इन सभी ऋषियों की व्याख्या त्रिलोक पंडिती ग्रंथ में की है। त्रिलोक पंडिती ग्रंथ में इन सभी ऋषियों की व्याख्या है।